Hello everyone, welcome to my channel. Today we will start surface area and volume for class 9th exercise 13.6. Question number first. The circumference of the base of the cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liter of water can it hold? अब गिवन फिगर जो है वो cylindrical vessel दी हुई है, जिसकी हाइट 25 सेंटीमीटर है और सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 132 सेंटीमीटर। तो हमने बताना है इस सिलिंड्रिकल वेसल में हम कितना पानी होल्ड करके रख सकते हैं। तो हाइट ऑफ cylindrical vessel (25 centimeter). Circumference of base 132 सेंटीमीटर। अब जो cylindrical vessel होती है वो नीचे से सर्किल की फॉर्म में होती है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर दैट इज इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस इज फाइंड करना आपने, इक्वल्स टू 132। तो 44/7 इंटू आर इक्वल्स टू 132, आर इक्वल्स टू 132 इंटू 7/44। 11 4 is 44, 11 1 is 11, 11 2 is 22, 4 3 is 12, 3 7 is 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, ये रेडियस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हमने हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितना पानी इस वेसल में आता है वो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। 22/7 आर 21 इंटू 21 इंटू हाइट कितनी दी है आपको 25, 7 3 is 21, 22 3 is 66 इंटू, अब मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आता है 25 इंटू 21, 2 5 is 10, 2 2 4 और 1 5, 525, 5 to 5। अब 5 to 5 को 66 से मल्टीप्लाई कर दो, थ्री 4 650 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो जो भी यूनिट होगा उसके साथ क्यूब लगाओगे। अब उन्होंने बोला है 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो इधर मैं लिख रहा हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर के बराबर होता है। तो 34650 सेंटीमीटर क्यूब इज 34650/1000 लीटर। एक जीरो कट गया, 2 जीरो बचे, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 34.65 लीटर। तो सिलिंड्रिकल वेसल इतना पानी होल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। अब आपको सिलिंड्रिकल वुडन पाइप दी हुई है जिसका इनर डायमीटर, अंदर का जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है और जो इसका बाहर का डायमीटर है वो 28 है।
द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी मतलब हाइट इस पाइप की 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, तो हमने बताना है इसका मास, वेट कितना है इस पाइप का। इनर डायमीटर ऑफ वुडन पाइप दैट इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस पहले फाइंड करो आप, इनर रेडियस ऑफ वुडन पाइप, तो रेडियस 24/2 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर अपॉन 2 इक्वल्स टू रेडियस होता है, दैट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। फिर आउटर डायमीटर कितना दिया हुआ है, आउटर डायमीटर ऑफ वुडन पाइप दैट इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस, आउटर वुडन पाइप 28/2 दैट इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अब जो इनर रेडियस है उसको हम R1 ले लेते हैं, जो आउटर रेडियस है उसको हम R2 ले लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 35, तो H कितना दिया है, 35 सेंटीमीटर। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप। अब इनर और आउटर दोनों रेडियस दिए हुए हैं, पाई r²h फार्मूला होता है, लेकिन रेडियस दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, तो आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट 22/7। आउटर रेडियस है 14, इनर रेडियस है 12 इनटू हाइट इज 35। ट्वेंटी टू बाई 7, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 12 का स्क्वायर है 144 माइनस 144 इंटू 35। 22/7 इंटू 196 माइनस 144 52 इंटू 35, 7 5 से 35, 22 5 से हो गया 110 इंटू 52। अब 110 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव 720 सेंटीमीटर क्यूब। अब मास बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड 0.6 ग्राम, तो मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुड 0.6 इंटू 5720 ग्राम, ये हो गया 6/10, 5720 ग्राम। ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, फाइव 72 इंटू 6 3432, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 3432 ग्राम। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 3432 डिवाइडेड बाई 1000 केजी, ये आ जाएगा 3.432 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a soft drink is available in 2 packs, a tin can with a rectangular base of length 5 सेंटीमीटर। एक आपको टिन कैन दिया हुआ है जिसका बेस जो है रेक्टेंगुलर है, तो टिन कैन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, with the base of length 5 सेंटीमीटर।
and width is 4 centimeter, having a height of 15 meter and a plastic cylinder with circular base. अब दूसरा प्लास्टिक सिलेंडर है जो का सर्कुलर बेस है, तो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड वाई हाउ मच, किस कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो अब दो केसेस बनेंगे इसमें। केस 1, लेंथ 5, breadth 4 and height is 15 centimeter. तो वॉल्यूम ऑफ टिन, अब टिन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, ये टिन क्यूबॉइड फॉर्म में है और ये प्लास्टिक कंटेनर जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। अब इनका फार्मूला हम यूज करेंगे। तो कैपेसिटी चेक करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ टिन, अब टिन इज द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 5 इंटू 4 इंटू 15, 20 इंटू 15, 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो केस सेकेंड, सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 10। तो इसका भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कंटेनर, अब सिलेंडर का वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस इज 7/2 और हाइट इसकी कितनी है 10। 7/2 रेडियस और हाइट 10, 2 11 जा 22, 7 7 कट गया, 11 7 जा 77, 77 इंटू 10 770/2, 2 3 जा 6, 1 7, 2 8 जा 16, 1 0, 2 5 जा 10, तो 385 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कंटेनर। अब वो कह रहा है विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो इन दोनों का हम डिफरेंस चेक कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है। अब जो फर्स्ट टिन कंटेनर आया था उसका वॉल्यूम 300 था और जो प्लास्टिक कंटेनर है उसका वॉल्यूम 385 है, तो इसका मतलब इसका ज़्यादा है। तो 385 माइनस 300 दैट इज इक्वल्स टू 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे हेंस प्लास्टिक कंटेनर has greater capacity, by how much, by 85 सेंटीमीटर क्यूब। प्लास्टिक कंटेनर की कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है 85 सेंटीमीटर क्यूब, ज़्यादा है एज कंपेयर टू टिन कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if the lateral surface of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find the radius of its base and its volume। अब नेक्स्ट फिगर में आपको सिलेंडर दिया हुआ है, जिसका लेटर सरफेस एरिया दिया हुआ है। लेटर सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ही होता है। तो लेटर सरफेस एरिया का मतलब होता है ऊपर से भी खुला हुआ है, नीचे से भी खुला हुआ है, साइड पोर्शन इसका कवर है और इसकी हाइट आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। एक दो हमने इसका रेडियस फाइंड करना है और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हाइट इज 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो लेटरल को ही हम कर्व्ड भी बोलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। अब लेटर सरफेस एरिया सिलेंडर 94.2 दिया हुआ है, इसकी जगह हम 94.2 लिख देंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस फाइंड करना है और हाइट 5 है। ये आ गया। दो के बाद एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हट के नीचे 10 आ गया। 44 इंटू 5/7 इंटू आर 942/10 इंटू 7/44 इंटू 5 इक्वल्स टू आर। जो कटता है उसे काट दो। 2 22 2 4 8 2 7 14 2 1 2। और कुछ r इक्वल्स टू 471 इंटू 7 3297 अपॉन 22 5 110 और एक जीरो जो बचा है वो साथ में लगा दो। तो r इक्वल्स टू को डिवाइड करके देख लो क्या आता है। 3297 1100 के साथ डिवाइड करेंगे। 1100 3 ज़ा 3300 7 9 3 2 है तो 3 का नहीं आएगा, 2 का आएगा। मैं कम चाहिए। 2200 1097 बचा तो 0.9 ज़ा 9900 अप्रॉक्सीमेटली 2.9। तो r इज इक्वल टू 2.99। तो हम r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर स्क्वायर। r इज 3 इंटू 3 इंटू हाइट इज 5। 22 5 ज़ा 110 इंटू 3 3 ज़ा 9/7 990/7। अब 990 को 7 से डिवाइड कर लो। 7 1 ज़ा 7 2 9 7 4 ज़ा 28 1 0 7 1 ज़ा 7 3 0.74 ज़ा 28। ये आ गया 141.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिलेंडर का वॉल्यूम 141.4 सेंटीमीटर क्यूब आया है। नेक्स्ट, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। सिलेंड्रिकल वेसल जिसकी हाइट कितनी दी है 10 मीटर डीप। इसको आपने पेंट करना है इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ ए, मैं साइड पोर्शन पे इसको पेंट करना है और टोटल कॉस्ट कितनी लगती है 2200 रुपया और रेट पर मीटर स्क्वायर पेंट का रेट है 20 रुपये। तो आपने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करना है और कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है। तो तीन चीज़ें आपने इसमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग that is equals to ₹2200 और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20। तो यहाँ से हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड हो जाता है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया that is equals to टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर के साथ डिवाइड कर देना है। ये और ये कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 1 1 0, ये आ गया 110 मीटर स्क्वायर। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ से फाइंड हो जाएगा। उसके बाद आपने रेडियस निकालना है। अब इनर कर्व्ड सरफेस का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच दैट इज इक्वल टू 110 2 इंटू 22/7
रेडियस फाइंड करना है, हाइट कितनी है 10, ये आपको हाइट 10 मीटर डीप दिया हुआ है, डेट इज इक्वल्स टू 110 440/7 इंटू आर 110, तो आर इज इक्वल टू 110 इंटू 7/440, 10 कट गया, 11 4 जा 44, तो आर कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 7/4 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया। तो रेडियस ऑफ cylindrical vessel is equal to 7/4 सेंटीमीटर। अब थर्ड वन इज कैपेसिटी, अब कैपेसिटी फाइंड करनी है, कैपेसिटी और इसको वॉल्यूम भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब सिलिंड्रिकल वेसल की कैपेसिटी होती है πr²h, तो 22/7, रेडियस इज 7/4, 7/4, हाइट इज 10, 7 7 कट गया, 2 2 4, 2 11 22, 2 1 2, 2 5 10, और 11 7 77 इंटू 5/4, 385/4 सेंटीमीटर क्यूब। अब 385 को 4 से डिवाइड करके देख लो क्या आता है, नाइन्टी 96.25। आपको क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है तो ये आएगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल। अब क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल है तो टॉप से भी बंद होगी और बॉटम से भी वो बंद होगी, तो इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है, टोटली हर साइड से ये बंद होगा। तो जिसकी हाइट 1 मीटर दी हुई है और इसका वॉल्यूम 15.4 लीटर दिया हुआ है, तो आपने हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, इसको बनाने में कितनी मेटल शीट यूज हुई है वो आपने निकालना है। तो इसका मतलब हर साइड से बंद है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे इस फिगर का। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, हाइट 1 मीटर, उसके बाद कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल दैट इज इक्वल्स टू 15.4 लीटर। अब 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होगा, तो 1 लीटर किसके बराबर आएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर अगर 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर है तो 15.4 लीटर, 15.4 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर क्यूब। एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटा दो, नीचे आ जाएगा 1 0 और बस इसको ऐसे रहने दो भी। अब कैपेसिटी आपके पास है, हाइट आपके पास है, तो आप यहां से रेडियस फाइंड कर सकते हो। तो कैपेसिटी इज πr²h, तो 22/7 इंटू r² इंटू 1 इक्वल्स टू 154/10,000, तो r² इक्वल्स टू 154/10,000 इंटू 7/22, ये 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया। आप काट दो इसको, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो r² की वैल्यू आ गई 7 7 जा 49/10,000, r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 49/10,000। तो यहाँ से r क्या निकल जाएगा,
49 का रूट होता है 7, 10,000 का रूट होता है 100, तो r की वैल्यू आ गई 0.07 मीटर, ये रेडियस निकल गया। अब हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अब इसके लिए आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, तो 2 pi r ब्रैकेट h प्लस r, 2 into 22/7, r is 0.07, h plus r is 1 plus 0.07, 44/7 into 7/100 into 1 plus 0.07 कितना हो गया 1.07, 7 कट गए, 44/100 into 107/100। अब 107 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, $4708 डिवाइडेड बाय 10,000, ये 4 के बाद पॉइंट लगे 1 2 3 4, ये आएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो इतनी मेटल शीट यूज होगी इस कंटेनर को बनाने के लिए। नेक्स्ट, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and diameter of the graphite is 1 mm. तो दो चीज़ें आपको गिवन दी हुई हैं, diameter of pencil तो radius of pencil diameter of graphite तो radius of graphite अब ये पेंसिल है, इसका डायमीटर दिया है 7 mm, इसके बीच में ग्रेफाइट की लेयर है, जिससे आप लिखते हो, उसका डायमीटर है 1 mm। तो आपने इसमें क्या बताना है, इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड डेट ऑफ ग्रेफाइट। हमने बताना है इस लकड़ी का वॉल्यूम कितना है और इस ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट तो रेडियस ऑफ ग्रेफाइट हाफ ऑफ मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर। अब हाफ का मतलब क्या होता है 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 5/100 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस आ गया 0.05 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज pi r square h 22/7, रेडियस इज 0.05 into h is 14, 7 2 the 14, 22 into 5/100, 5/100 into 2, 22 5 is a 110, 5 to the 10 upon
एक दो जीरो कट गए, 11 वन जा 11 अपॉन 100, दैट इज 11.0 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकल गया। अब हम वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल पाई आर स्क्वायर एच 22/7। अब इसका जो रेडियस है वो भी मिलीमीटर में दिया हुआ है पेंसिल का, इसको भी चेंज करेंगे हम। वन सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर। अब कितना मिलीमीटर है? 7/2। 7/2 का मतलब है 3.5 मिलीमीटर, 3.5 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, 35/100, तो ये आएगा 0.35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0.35 इंटू 0.35 इंटू 14, तो ये आ गया 0.35 सेंटीमीटर। 22/7 35/100, 35/100 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, 22 2 ज़ा 44। अब 35 इंटू 35 1225 अपॉन 1225 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइव 3900 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ पेंसिल आ गया। अब हमने वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, इसमें से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितना आया? 5.39, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट 0.11, दैट इज इक्वल्स टू 5.39 0.11 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वुड और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट दोनों हमने फाइंड कर दिए। नेक्स्ट, आ पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल। पेशेंट को रोज हॉस्पिटल में सिलेंड्रिकल बाउल में सूप डाल के दिया जाता है। इस बाउल की हमें डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू ए हाइट ऑफ 4 mm, तो 4 mm तक इसको भरा जाता है 4 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व टू 50 पेशेंट। 250 पेशेंट है हॉस्पिटल में, तो उनको सर्व करने के लिए कितना सूप तैयार करते हैं हॉस्पिटल वाले। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ बाउल का, डायमीटर ऑफ बाउल 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बाउल 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ बाउल 4 सेंटीमीटर। कैपेसिटी ऑफ बाउल, कैपेसिटी ऑफ बाउल पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंड्रिकल बाउल है 22/7, रेडियस इज 7/2, 7/2, हाइट इज 4। तो एक बाउल की कैपेसिटी है 154 सेंटीमीटर क्यूब। सूप prepare for
250 पेशेंट्स, 250 पेशेंट के लिए कितना सूप प्रिपेयर किया जाता है? तो 250 इंटू 154 सेंटीमीटर क्यूब, इनको मल्टीप्लाई कर लो। थ्री 3850 और एक जीरो छोड़ा था यहाँ से सेंटीमीटर। थैंक्स एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।